ओम नमः शिवाय। चलिए आज चलते हैं हिमालय की यात्रा पर, कैलाश की यात्रा पर। कैलाश के रहस्यों के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं सनातन परंपरा के अनुसार शिव जी भोलेनाथ का निवास स्थान है कैलाश, जहाँ शिव जी पार्वती अपने सवारी नंदी और अपने 108 गणों के साथ रहते हैं। शिव का निवास स्थान कैलाश अनेकानेक रहस्यों से भरा हुआ है। सबसे पहले कुछ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश मानसरोवर 2 ध्रुवों से जुटा है। जैसा कि प्रकृति और पृथ्वी 2 ध्रुवों से बनी है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों के भौगोलिक स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो बीच के क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, जिसे हिंदी में नाभिक क्षेत्र कहा जाता है, वही कैलाश पर्वत है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच जो भाग है वही स्थल कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के जब संरचना का अध्ययन हम करते हैं तो 108 छोटे छोटे समूहों, ब्रह्मांड स्वरूप पर्वतों से घिरा हुआ, बीच में अकेला 27,000 फीट से ऊपर विशालकाय एक पर्वत है जिसे कैलाश पर्वत कहा गया है। कैलाश पर्वत को जब आप सैटेलाइट के पिक्चर के द्वारा ऊपरी सतह से जब देखेंगे तो पाएंगे कि उसके 2 क्षेत्र हैं। उत्तर के क्षेत्र में बर्फ से हमेशा ओम बनता है, ओम लिखा दिखाई देता है, और दक्षिण के क्षेत्र में हमेशा सनातन परंपरा का स्वास्तिक दिखाई देता है। यह केंद्र बिंदु है विश्व के 4 प्रमुख धर्मों का। सबसे पहला सनातन धर्म हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों की तपस्थली है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सदियों से, अगर हम महाभारत के कालखंड को देखें तो तिब्बत और भारत के उत्तराखंड की सीमा के बीच जहाँ पे सरस्वती नदी का संगम स्थल है, वहाँ से 5 पांडव पैदल पर्वत के ऊपर चढ़ाई किए। इसी कैलाश मानसरोवर की तरफ 5 भाई द्रौपदी के संग सशरीर कैलाश यात्रा की तरफ गए थे। अध्यात्म को अगर हम गौर से देखें तो 4 धर्मों का यह केंद्र बिंदु है। सबसे पहले हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पुनः दूसरे धर्म बौद्ध धर्म, तीसरा धर्म सिख धर्म। ये 3 धर्म तो वहाँ पर हैं ही हैं। चौथा जैनियों का, श्वेतांबर जैनियों का केंद्र बिंदु भी, जैन धर्म का भी यह केंद्र बिंदु है। 4 धर्मों के आध्यात्मिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग आते हैं, अनुसंधान करते हैं। आज तक ये जो 108 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घिरा हुआ कैलाश पर्वत है, इस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। लोग आते हैं, जाते हैं। एक रशियन क्लाइंबर, रसिया का पर्वतारोही आज से 150 साल पहले इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हुआ था। हालांकि बाद के कालखंडों में, आज से 15 साल पहले 2004-5 के रसिया के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में यह दावा किया गया था कि उस रसियन पर्वतारोही ने इस पर चढ़ाई की थी, वो परंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। अब कुछ और रहस्यों को जानते हैं। मानसरोवर कैलाश के आसपास 2 झीलें हैं। पहला झील है कैलाश मानसरोवर झील। मानसरोवर झील मीठे पानी का पृथ्वी में सबसे ऊंचे स्थल पर उपस्थित झील है। और दूसरी तरफ एक झील है जिसका नाम है राक्षस झील। ये कुंड है। उस राक्षस झील का पानी बिल्कुल खारा और नमकीन है, जो चंद्रमा के आकार का है। और मानसरोवर झील का पानी पूरी तरह से मीठा है, जो सूर्य के आकार का है। अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर अगर हम देखें तो एक सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का साइन है, और दूसरा नकारात्मकता का प्रतीक है। सकारात्मक और नकारात्मकता का दोनों प्रतीक है। उन छोटे छोटे पहाड़ों के बीच कुछ लोग निवास करते हैं, जिनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि समय समय पे
रहस्यमयी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। हजारों किस्म की जड़ी बूटी, जीव जंतु, कस्तूरी मृग जिसके नाभि से ऐसी सुंदर सुगंध आती है जो 100 मील तक सुगंधित करती है वातावरण को। कस्तूरी मृग भी इसी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होता है। और तो और वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि हिम पर्वत का मनुष्य, हिम मानव जिसे यति कहा जाता है, वह यति भी इसी क्षेत्र में रहता है। भारतीय सैनिकों के कैमरे में बर्फ में रहने वाले मनुष्य यति के कुछ चित्र, कुछ अवशेष कहीं कहीं पर चिन्हित किए गए हैं, प्रतिबिंबित किए गए हैं। कैलाश पर्वत 4 नदियों का उद्गम स्थल है। चारों नदी के 4 क्षेत्र हैं, उत्तर मुख, दक्षिण मुख, पूरब मुख और पश्चिम मुख। सभी मुखों से एक एक नदी निकली है। ब्रह्मपुत्रा नदी, सतलज नदी, कानन नदी और गंगा नदी, ये चारों का संगम स्थल है। और जैसे जैसे हिमालय से हम नीचे आते जाते हैं, सरस्वती नदी, यमुना नदी या बाकी कई नदियों का उद्गम स्थल हिमालय क्षेत्र का यह कैलाश है। वहाँ के स्थानीय लोग जो सबसे चमत्कारिक बात हिमालय को लेकर बतलाते हैं, वो ये बतलाते हैं कि कभी कभी समय समय पर मानसरोवर के आसपास से सप्तरंगी 7 रंग की किरणें संध्या में दूर दूर तक फैली नजर आती है। और सप्तरंगी किरणों के साथ डमरू और घंटे की प्रतिध्वनि आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सैकड़ों मील तक लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रहस्यों से भरा हुआ कैलाश, लोग यात्रा करते हैं तिब्बत के रास्ते से, चीन के रास्ते से लोग मानसरोवर तक जाते हैं और उस कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत का दूर से दर्शन करते हैं। मानसरोवर से थोड़ा पहले तक पहुंचने का मार्ग है, जहां लोग पहुंचते हैं वहां पर शिव जी का एक मंदिर भी है, जहां से कैलाश मानसरोवर के ओम पर्वत का दर्शन कर लोग अपने आप को तृप्त समझते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफी लेते हैं। मैं भी वीडियो में ओम पर्वत की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूं। आज मेरी इच्छा हुई कि शिव जी के उस स्थल का कुछ वर्णन करूं और अंत में सबसे प्रमुख वर्णन ये है कि भगवान विष्णु के हस्त कमलों से, हाथ से जो जलधारा निकली वह गंगा थी, जिसे महादेव ने अपने जटा में धारण किया। और भगवान श्री राम के पूर्वज ऋषि भगीरथ के अघोर तपस्या में लीन थे। ऋषि भगीरथ को महादेव ने अपने जटा से खोलकर स्त्री रूप में गंगा को उनके हाथ में दिया और कहा कि पृथ्वी के लालन पालन के लिए भारत देश में इस गंगा को चलाओ। भारत देश जब अविभाजित भारत था, उस समय माँ गंगा को, उस समय भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को जीव जंतुओं के जल देने के लिए पृथ्वी पर उतारा। और उसी समय माँ गंगा भारत से जब निकली, अब वर्तमान में विभाजित इस देश में बांग्लादेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में गंगा की धारा बहती है, परंतु हिमालय से गंगा सागर तक 5 राज्यों में जो गंगा प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 2525 किलोमीटर तक ये गंगा का जो प्रवाह है, भगीरथ ऋषि को महादेव के वरदान स्वरूप जो गंगा मिला, यह गंगा 2525 किलोमीटर उसी हिमालय पर्वत के गोमुख से, गौ का मुख जहाँ से गंगा की धार बहती है, से बहती हुई गंगा सागर में जाके 2525 किलोमीटर तक मिलती है। भारत की 130 करोड़ आबादी में 60 करोड़ लोग पीने का पानी से लेकर के, खेतों में पानी देने से लेकर के, जन्म के छठी बच्चे के जन्म के स्नान से लेकर के मृत्यु में 100 को स्नान कर अग्नि में प्रवाहित होने तक सब कुछ गंगा पर निर्भर करता है। और यह गंगा हिमालय के बगैर अधूरी है। ये तो थी शिव के रहस्यमयी उस शिव स्थल कैलाश मानसरोवर की संक्षिप्त कहानी। हम आगे समय समय पर आपको हिमालय के रहस्यों की गाथा लेकर बताते रहेंगे। हिमालय
पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है। पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि का जब निर्माण प्रारंभ हुआ, जब ऋषि मुनियों की कथा हम सुनते हैं जो मूल रूप से 3 पुराणों में है, आप सभी जानते हैं 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, और 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में 3 प्रमुख पुराण हैं, शिव पुराण, मत्स्य पुराण और एक तीसरा पुराण है, वह है स्कंद पुराण। इन तीनों पुराणों में शिव के कैलाश खंड का एक अलग अध्याय है। उन अध्यायों में यह देखने को मिलता है कि शिव का निवास स्थल यह कैलाश मानसरोवर प्रारंभ में जब प्रकृति का निर्माण प्रारंभ हुआ, पृथ्वी का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहला कैलाश पर्वत ही पृथ्वी पर आया। वहाँ से नदियाँ निकली, लोग निकले, और शिव का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो आम लोगों ने शिव को प्रकृति देवता माना, उसमें सबसे पहला शिवलिंग अनादि लिंग के रूप में हिमालय के नीचे पशुपतिनाथ में स्थापित हुआ, स्वयं भी शिवलिंग हुआ। इस तरह पृथ्वी का जब निर्माण प्रारंभ हुआ तो पहला निर्माण कैलाश पर्वत का हुआ। कैलाश पर्वत से नदियाँ निकली और उस नदियों में पहला प्रकृति देवता शिव के रूप में स्थापित हुए, जिस प्रकृति देवता को सनातन परंपरा के लोग प्रथम देव, आदि देव, सूर्य के प्रतीक शिव, सूर्य के आराध्य देव शिव को मानते हैं। उसी तरह धर्म को मानने वाले अन्य लोग, चाहे वो बौद्ध धर्म के लोग हों, चाहे वो जैन धर्म के लोग हों, घुमा फिरा कर सब लोग निराकार पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। वह शिव ही हैं। आज का शिव से संबंधित, कैलाश के रहस्य से संबंधित मेरा वर्णन आपको कैसा लगा? आप सृष्टि रक्षा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बिंदु भूषण दुबे को अपना आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।